नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति को समझने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ की राजनीति अगर समझना हो तो यहाँ के जातीय समीकरण को समझना होगा। और जातीय समीकरण के आधार पर जो वोट बैंक है उसको लेकर के बड़ा और छोटा सब घोषित होता है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ बिहार में लगातार पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, जबकि इन जातीय समीकरण के आधार पर उनका वोट बैंक उस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन इन्हीं समीकरणों में से वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने लिए सुगम रास्ता खोज लिया है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि यदि किसी आलसी आदमी को आप काम दे दें तो वो काम को शॉर्टकट के लिए रास्ता खोज लेता है। मैं कहीं से नीतीश कुमार को आलसी नहीं बता रहा हूं, लेकिन राजनीति और रणनीति के रूप में नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो अपने लिए वोटों का और सीटों का जुगाड़ कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 2005 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचते पहुँचते रह गए थे। एलजेपी ने उनको साथ नहीं दिया था और जिसके कारण उनका सरकार नहीं बन पाई थी। दोबारा जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया था कि उन्हें क्या चाहिए। और आज के डेट में आपने देखा होगा कि ललन सिंह ने कहा था कि जो पार्टी अछूत थी उसको हमने छूत बनाया और उसके साथ हम गए। यही बात नीतीश कुमार के दिमाग में उस समय रही होगी, जैसा कि ललन सिंह का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी साथी और ज़मीन दोनों चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व था और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसको अपना हथियार बनाने चले थे। सफल हुए नीतीश कुमार। 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। पहला 5 साल बहुत अच्छा रहा और उस 5 साल के बाद जब 2010 में चुनाव हुए तो उसने पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल, जो कि MY समीकरण की ज़मीन का सबसे उपजाऊ पौधा कहा जाता था, वहाँ ध्वस्त हो गए। स्थिति बहुत ही खराब हुई राष्ट्रीय जनता दल की और यहाँ से एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव में दब जाएं। 2013 में जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में NDA का उम्मीदवार घोषित किया गया नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार ने मौका खोजा और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लग गए। इन सारी बातों के बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन इन सब बातों के बीच तेजस्वी यादव के एक झटके में राजनीति में प्रवेश करने और एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देने में जो श्रम अपनाया गया था वो 2005 में नजर आया था। 2005 में लालू प्रसाद ने उसी MY समीकरण को जोड़ते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। वादा ये था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के राजनीतिक गुर सिखाएंगे और आने वाले 2019 के चुनाव तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपने आप को तैयार कर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ये संबंध 2017 में ही समाप्त हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हुई और तब से लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके परिवार के लोग, उनकी पार्टी के लोग और कहा जाए तो कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी नजर आई है। लेकिन तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में पूरी तरह से एक राजनीतिज्ञ के रूप में परिपक्व होकर के सामने आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार को भी कड़ी टक्कर दी। थोड़ा सा 19-20 हुआ, वरना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच गए थे। महागठबंधन को 115 सीटें मिली, जबकि आपको बता दें कि उसके बाद तेजस्वी यादव कोशिश करते रहे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। सत्ता से दूर तेजस्वी यादव ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और विपक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर के, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को लेकर के उन्होंने खूब घेरा। लेकिन इन सब बातों का जवाब उन्हें 2022 में लगभग 2 साल के बाद मिला, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन के साथ आकर के सरकार बनाई। उसके बाद तेजस्वी यादव का फिर से वही रुतबा शुरू हो गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया।
भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो एक नए सिरे से सोचना शुरू करे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर चुकी है। इसके पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव उस मजबूत जो वोट बैंक है उसके हिस्सा बन गए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधी लड़ाई में उन्होंने बोचहा में मात देकर के ये साबित किया कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार से कोई घाटा और नफ़ा हो या ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव मुश्किल में डाल सकते हैं। भले ही 2019 के चुनाव में एक भी सीट तेजस्वी यादव ने नहीं जीते हों, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा होता रहा है। अब आने वाले 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई नई रणनीति अपनाने के लिए तैयार है और पूरी तरह से तेजस्वी यादव के सामने वो सरेंडर कर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये जोड़ी क्या गुल खिलाती है। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव की रणनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की रणनीति नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की रणनीति कहेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तक खड़ा करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का यह सरेंडर किस रूप में सामने आता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।